सो दिस इज अबाउट डिटरमिनर्स। ये डिटरमिनर्स एंड कुछ क्वेश्चन वाले WH वाले वर्ड है, मतलब कि हु, व्हिच, हुज, दैट एंड हु। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इन सब के मतलब क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हु, कोई मुझे बताएगा कि हु का मतलब क्या होता है? हु मतलब क्या है उसका? यस, ये होमवर्क बुक पे लिखना है। मैंने ये कहा कि इंग्लिश ग्रामर की जो बुक मैंने बनाने के लिए कहा है ना, क्योंकि ये एक तरह का ग्रामर का टॉपिक है, तो वो इंग्लिश ग्रामर की जो हमने बुक बनाई है उसमें लिखना है, समझे? अभी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हु, या हु का मतलब बताओ, या फिर कोई सेंटेंस मुझे बताओ जिसमें हु का यूज हो। Who are you? हु आर यू, उसका मतलब क्या होता है? आप कौन हो? यस, कोई और है जो हु से मतलब बनाना या फिर पता हो कि हु से और कौन से सेंटेंस है? एनीवन? कि जो ट्राई करो, चलो कि हु से कोई सेंटेंस आप बना सकते हो कोई? Ma'am, who are there? Who is there? कोई बात नहीं, सेंटेंस थोड़ी गलती है बट राइट है, आपके माइंड में क्लियर है कि हु नॉर्मली जब सामने वाला पर्सन या सामने वाला पर्सन कौन होता है वो आपको नहीं मालूम होता, मतलब कि किसी का नाम, प्लेस, ये जानने के लिए जब आप क्वेश्चन करते हो तब हम हु को यूज करते हैं। हु को मतलब हिंदी में इसको लिखते हैं कौन, to know name of person, किसी पर्सन का नाम जानने के लिए हम हु को पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हु आर यू? देन which मतलब कि कौन सा। फॉर एग्जाम्पल, which color do you like the most? आपको कौन सा कलर सबसे ज्यादा पसंद है? Which is your favorite teacher? आप कौन से टीचर आपके फेवरेट है? तो which मतलब क्या कि कौन सा, जहाँ पे ऑप्शन होते हैं और आपको किसी और एक को चूज करना होता है, तब हम नॉर्मली which से क्वेश्चन बनाते हैं। मैंने हिंदी में इसीलिए लिखा है ताकि आप उसको जान सको, ये कंपलसरी नहीं है कि आप लिखो। Which is your favorite color? आपका फेवरेट कलर कौन सा है? चलो कोई मतलब which से सेंटेंस बनेगा। which is your favorite color? which is your favorite अभी हमें वर्कबुक में लिखना है, नहीं जो हमने नोटबुक बनाई है। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब मैंने एक बार कहा कि इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक में लिखना है, तो फिर ये क्या बार बार होता है कि टेक्स्ट बुक में लिखना है कि इसमें लिखना है? ये आपको इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक में लिखना है, समझे? अभी मैम मेरे पास दो नोटबुक है, इसलिए पर कॉमन है और एक फोटो क्लास वर्क की है। मैंने ये कहा कि इंग्लिश ग्रामर की जिसपे हम सारे के सारे चैप्टर्स लिखते हैं, तो वो कौन सी बुक हुई? क्लास वर्क। तो फिर लिखो क्लास वर्क की बुक में। चलो अभी कोई एक सेंटेंस बनाओ जो बीच से हो रहा हो। एनीवन इज देयर? चलो ट्राई करो, गलत होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट ट्राई करो। मैंने बोल दिया। यस मैम, हाँ, which is your favorite color? ओके, देन नेक्स्ट। Which is your book? Which is your which subject this book was? ये कौन से? हाँ चल रहा है, चलो चलेगा।
फिर जैसे कि विच इज योर, अगर मैं फेवरेट से रिलेटेड सेंटेंस बोलूं तो विच इज योर फेवरेट ड्रिंक, विच इज योर फेवरेट मूवी, कलर, स्कूल, बहुत सारा है। तो इससे रिलेटेड कोई बना पाएगा? कोई? चलो ट्राई करो। हाँ, Which is your favorite chocolate? यस, विच इज योर फेवरेट चॉकलेट? आपकी फेवरेट चॉकलेट कौन सी Which है? is your favorite food? विच इज योर फेवरेट फूड? विच को यूज क्यों किया? क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास और आप किसी एक को चूज करते हो। फॉर एग्जांपल विच इज योर फेवरेट फूड, तो कितने सारे ऑप्शन है खाने के लिए, कितने सारे ऑप्शन, तो आप किसी एक को चूज करते हो ना। फॉर एग्जांपल चाइनीज फूड इज माय फेवरेट, या अदरवाइज पंजाबी फूड इज माय फेवरेट। चॉकलेट की बात करो तो डेयरी मिल्क इज माय फेवरेट चॉकलेट। तो ये क्या है, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास और आप कुछ चूज करते हो। तो ऑप्शन में से जब किसी को आप चूज करवाते हो तब हम विच को यूज करते हैं। नेक्स्ट हुज, हुज मतलब कि किसका, किसका या फिर किसकी। फॉर एग्जाम्पल अगर क्लास में आप देखे हो और आपको किसी की पेन या पेंसिल मिली है तो ये किसकी पेन है, तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं कि whose pen is this, ये किसकी पेन है या फिर ये किसका डस्टर है या जो भी हो। बट अगर आपको कुछ मिला है या फिर आपको नहीं पता है कि जो भी ऑब्जेक्ट या फिर जो कुछ भी पड़ा है वो कौन से पर्सन का है, तो उसको पूछने के लिए आप यूज करते हो whose। क्या यूज करते हो? whose। जैसे कि whose बुक इज दिस, ये किसकी बुक है, ये किसका बच्चा है। whose child is he, ये किसका बच्चा है। तो मतलब कि आपको एग्जैक्ट नहीं मालूम है बट आप पूछ रहे हो कि ये चीज या फिर ये पर्सन या फिर ये प्लेस किसका है या फिर किसकी है, तब हम यूज करते हैं whose। whose के बाद that। चलो that को तो हमने बहुत बार यूज किया है, पर that का मतलब क्या होता है कि जब कोई प्लेस या पर्सन की बात आप कर रहे हो, मतलब कि आप किसी को आपका घर दिखा रहे हो या फिर जो कुछ भी आप किसी को दिखा रहे हो, बट वो पर्सन या प्लेस आपसे दूर होना चाहिए, तो एट द टाइम हम that को यूज करते हैं। मतलब कि ये पेन अभी मेरे हाथ में है, मतलब कि मेरे मुझसे बहुत नजदीक है मार्कर, तो नजदीक हो तो हम दिस को यूज करते हैं कि दिस इज माय मार्कर। लेकिन यही मार्कर अगर दूर पड़ी हो, मतलब दूर किसी टेबल पे पड़ी हो, तब हम ये नहीं बोल सकते कि दिस इज माय मार्कर, तब हम क्या यूज करेंगे? that को यूज करेंगे। that इज माय मार्कर, कि वो मेरी मार्कर है। आप सोचो हाथों में हो तो हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ये मेरी मार्कर है, और दूर हो तो वो मेरी मार्कर है। तो इंग्लिश में वो का मतलब क्या होता है? that इज माय मार्कर। अगर आप यहाँ पे खड़े हो और थोड़ी दूरी पे आपका घर हो तो आप क्या बोलोगे? that इज माय हाउस, कि वो मेरा घर है, और नजदीक हो तो दिस इज माय हाउस, कि ये मेरा घर है। समझे कि कोई भी पर्सन या प्लेस की बात कर रहे हो पर वो आपसे दूरी पे हो तब आप that को यूज करते हो। that is my house, कि वो मेरा घर है। चलो अभी that से कोई सेंटेंस बनाओ, मतलब कि that is my marker, that is my book, that is my food। चलो that से कोई आंसर देगा मुझे? एनी सेंटेंस जो that से बन रहे हो? चलो that से कोई मुझे बताओ। That is my phone. That is my room, वो मेरा रूम है, राइट? That was my balcony. ओके, वो मेरी बालकनी थी। आपने was यूज किया ना, इसलिए वो पास्ट हो गया। That is my book. देखो is यूज किया मतलब कि प्रेजेंट, मतलब कि ये मेरा रूम है। अगर आप was यूज करोगे that was my room, तो क्या होगा उसका? कि वो मेरा रूम था। आपने was किया ना, हाँ। देने का Okay. वो
फिर चलो अभी फॉर एग्जांपल This is not my pen. ओके दिस इज नॉट माय पेन, मतलब कि ये पेन मेरी नहीं है। वही पेन अगर दूरी पे हो तो दैट इज नॉट माय पेन, वो मेरी पेन नहीं है। चलो अभी हम उनके बारे में देखेंगे। वो मतलब जिसका या फिर जिसकी। फॉर एग्जांपल देयर आर 5 चॉकलेट्स, कि 5 चॉकलेट है। तो अगर आपको कोई बोले कि आपको चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो हम क्या बोलेंगे? whom you want to give this chocolate, आप जिसको डिस्ट्रीब्यूट दिस चॉकलेट whom you want, ये चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर दो जिसको आप चाहते हो डिस्ट्रीब्यूट करना। आप जिसको भी ये देना चाहते हो, अगर आपके पास कोई बुक्स है, पेन है, गिफ्ट है, तो आपके पास क्या होता है कि कोई आपको बोलता है कि ये दे दो किसी को, पर किसको? whom you want, जिसको आप देना चाहते हो उसको जाकर ये दे दो। ओके, फॉर एग्जांपल कि आई पिक अप राहुल्स पेरेंट्स, मैंने राहुल के पेरेंट्स को पिकअप किया। whom you know very well, जिसको तुम बहुत अच्छे से जानते हो। whom, जिसको तुम बहुत अच्छे से जानते हो। whom you know very well, whom you don't know, whom you want to give this, कि आप जिसको ये देना चाहते हो, तब हम क्या यूज करते हैं? whom। You also like, क्या लिखा है मैंने? I like अमिताभ बच्चन एक्टर whom you also like, जिसको तुम भी पसंद करते हो। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं whom। अभी के लिए आपको इतने डिटरमिनर्स जानने हैं, who, which, whose, that, whom। अभी और भी है जैसे कि why, how many, how much, बट वो हम जैसे जैसे आप आगे आओगे, मतलब कि सेकंड स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड, वैसे वैसे आप और सीखते जाओगे। अभी के लिए आपको इतना सीखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट दिस इन योर इंग्लिश ग्रामर नोटबुक। और यहाँ से जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाए कि टेक्स्ट बुक निकालो, नोटबुक निकालो, तो आपको एट अ टाइम यहाँ पे ध्यान रख के सुनना है। मैंने इतनी बार बोला कि इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक आपको निकालनी है, जिसमें हम जितने भी क्लास वर्क है इंग्लिश ग्रामर के वो लिखते हैं, तो फिर वो आपको मालूम होना चाहिए, फिर वो आपको निकालना है। ठीक है, चलो अभी ऑलरेडी आपने बुक निकाल ली है, तो ये आप लोगों को लिखना है। एनीवन हैव डाउट? ओके, वेयर इज द चाइल्ड डैश पेरेंट्स हैव कम टू स्कूल। वेयर इज द चाइल्ड, बच्चा कहाँ पे है, डैश पेरेंट्स हैव कम टू स्कूल। तो क्या होगा कि ब्लैंक में क्या आएगा? who मतलब कि कौन, whose मतलब जिसके या जिसका, which मतलब कि कौन सा। तो क्या आएगा यहाँ पे? सोच के मुझे बताओ, ठीक है? सोचो आप, अदरवाइज वो वहाँ पे रख के सोचो। दैट वेयर इज द चाइल्ड, बच्चा कहाँ है, who मतलब कि कौन, कौन पेरेंट्स स्कूल में आए हैं, which मतलब कि कौन से, तो कौन से पेरेंट्स स्कूल में आए हैं, या फिर whose, जिसके पेरेंट्स स्कूल में आए हैं। तो क्या आएगा फर्स्ट का आंसर? बताओ तो मुझे, रेज योर हैंड। नहीं, यस, whose आएगा। whose आएगा। फर्स्ट वाली ब्लैंक में क्या आएगा? whose। ठीक है, whose पेरेंट्स हैव कम टू स्कूल, कि जिसके पेरेंट्स स्कूल में आए। सेकंड ब्लैंक, आई सो मेनी हाउसेस, मैंने बहुत सारे हाउसेस देखे, डैश वेर क्वाइट स्पेशियस। फिर क्या आएगा? which were quite spacious, then whose were quite spacious, या फिर who were quite spacious। D, which, right। मैंने कहा था ना कि जब ऑप्शंस हो, यहाँ पे कितने सारे ऑप्शन है कि बहुत सारे घर मैंने देखे, तब मैंने कहा था कि जब ऑप्शन चूज करने की बात हो तब which को यूज करना है। देन थर्ड वन मैथमेटिक्स, फिर कोमा, डैश इज
सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत सारे हैं लेकिन आपने चूज किया है मैथ्स को, सो दिस इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। चलो फोर्थ वन, द पोएम डैश यू रीड आउट इज सो लवली। पोएम whose you read out या फिर which you read out कि that you read out? That you read out. That you read out. Very good. Okay. Fifth one. Mute. I know the street. Main street मतलब क्या, जो गली होती है उसकी बात है। I know the street dash he lives on. So whose he lives on मतलब कि जिसका वो रहता है, that he lives on कि which he lives on। I know the street that he lives on कि which lives on आएगा कि whose lives on आएगा, बताओ मुझे। चलो that ओके। अभी यहाँ पे हम that और which दोनों रख सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम यहाँ पे रखेंगे that। चलो, I like reading books, मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है। Dash have pictures in it, बुक मुझे बुक पढ़ना पसंद है। That have pictures in it, who have pictures in it कि which have pictures in it, क्या आएगा? have picture in it. अकॉर्डिंग टू खुशी that आएगा। और which किसने कहा? I like reading books, मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है। That have pictures in it, क्योंकि वहाँ पे पिक्चर्स होते हैं, ये आता है कि which कि that मतलब कि वहाँ पे पिक्चर्स होते हैं, तो that आएगा कि which आएगा। चलो लास्ट बात, that की which Which? Who have which? I like reading books And the source is not coming. when you that आएगा और आप which दोनों लिख सकते हो। that मतलब कि वहाँ पे पिक्चर्स होते हैं इसीलिए, which मतलब कि यहाँ पे रीजन है that I like reading books which have, क्योंकि उसमें पिक्चर्स होते हैं, तो आप which और that एट अ टाइम दोनों यूज कर सकते हो। ठीक है, इसमें मैंने यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए हैं आप लोगों को। चलो लास्ट वन सोच के बताओ। The old lady dash I meet in your house is my neighbor. Old lady whom मतलब कि जिसको, that मतलब कि जो दूर हो इसके लिए that, which मतलब कि ऑप्शन चूज कर रहे हो तो which। The old lady